बैक टू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ओके, समीना आल्सो हियर। समीना कैसे हो बच्चे? मैं भी ठीक हूँ बच्चे। मैंने आपका मैसेज देखा था, पर सिनेरियो ये हुआ है कि मैंने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग सेव की है और मुझे याद नहीं है मैंने सेव कहाँ पे की, और दूसरा मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा मैंने किस नाम से सेव की है। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ खुद ही कि मैंने किस नाम से सेव किया। ये देखो, ये सारे रिकॉर्डेड पार्ट 1 पार्ट 2, आई थिंक ये पाइथन इवनिंग है। ये पहले ये मैंने ओपन करके देखे थे लेकिन ये नहीं है। आई थिंक हाँ ये है क्लासेस इन पाइथन, ये अब मुझे मिल गई है। चलो, मैं आज वैसे भी पाइथन वाला टॉपिक दोबारा ही करवाऊंगी, क्लासेस वाला टॉपिक दोबारा ही करवाऊंगी, लेकिन ये है कि मैं ये भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? ओके, बैक टू द क्लास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासेस होती क्या हैं, व्हाई वी यूज क्लासेस इन आवर पाइथन, और क्लासेस का काम क्या है। ठीक है, क्लासेस क्या होती हैं जी, कौन बताएगा? जी, आप सिंपल ये समझ लो, लाइक जैसे आपके घर का आपने घर बनाया, लेकिन घर बनाने से पहले आप लोग क्या करते हैं, उसका एक मैप बनाते हो, ऐसे ही है ना? वो मैप क्या करता है, वो मैप आपको प्रॉपर बताता है कि आपका जो जगह है या आपका जो घर है वो किस किस चीज़ को एक्सेस करेगा। आपके वॉशरूम्स को एक्सेस करता है, आपके मतलब उस हाउस में, होम में वॉशरूम्स आ जाते हैं, लाइब्रेरीज आ जाती हैं, रूम्स आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है, किचन आ जाता है, लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विंडोज वगैरह सारा कुछ आ जाता है, ठीक है? तो वो जो मैप आप बनाते हो वो आपके हर चीज़ का मतलब जो जो आपने उस जगह पे, उस नक्शे पे जो जो चीज़ बनानी है वो सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है, भी इस जगह पे ये चीज़ बन रही है, इस जगह पे ये बन रही है, इस जगह पे ये बन रही है, ठीक है? जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो क्लासेस हमारी वही होती हैं। क्लासेस को भी हम क्या कहते हैं, क्लासेस इज कंसीडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन थिंक दैट द क्लासेस एज अ sketch of a house that can contain all details about floors, doors, window etc. यानी कि वो आपको हर चीज की, छत की, कमरों की, खिड़कियों की, हर एक चीज की क्या कर रहा है, डिटेल्स बता रहा है, ठीक है? अब बेस्ड करता है कि आप किस चीज की डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। क्लासेस हमें क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन वो किस चीज की दे रहा है, ऑब्जेक्ट की। हाउस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसकी डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिल रही है, क्लासेस में मिल रही है। ओके, अगर मुझे अपनी क्लास को डिफाइन करना है तो मैं अपनी क्लास को डिफाइन कैसे करूंगी? सेम एज इट इज, जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी क्लास, उसके बाद मैं लिखूंगी क्लास नेम, देन मैं डालूंगी कॉलन का साइन, और उसके एंड पे मैं क्या कर दूंगी, अपनी क्लास को डिफाइन। यानी कि आप लिख लो क्लास डेफिनेशन, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द साइंटिक्स ऑफ क्लासेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं एग्जांपल करना चाहूँ तो इसकी एग्जांपल मैं कैसे करूंगी? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्लास बना देती हूँ, क्लास इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बना दी बाइक, ठीक है? उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, बाइक का ऑफ कोर्स मैं नेम लूंगी कोई ना कोई। फॉर एग्जांपल मैं नेम में ले लेती हूँ होंडा इज द क्लास नेम, बाइक नेम। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कुछ ले लेती हूँ, और क्यों मॉडल, मैं मॉडल ले लेती हूँ, मॉडल इज इक्वल टू, मॉडल में मैं इसको कुछ ना कुछ डिफाइन कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 2022, ठीक है? अब ये आपकी क्या है, ये आपने बाइक क्या बनाई है, आपकी क्लास है, ठीक है? इस क्लास के अंदर ये जो नेम और मॉडल्स हैं वो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी क्लास के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपकी क्लास क्यों यूज हो रही है। लाइक जैसे आप हो ना, आप आप आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, आपके फादर का क्या नाम है, आप कितने सिबलिंग्स हो, ये सारी चीजें क्या आपकी एट्रीब्यूट्स है। ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, आपकी शख्सियत को डिफाइन करें, आपकी क्लास को डिफाइन करें। इसी तरह जो हम लोग इसके अंदर, क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द क्लास। वेरिएबल्स को, ये जो आपने वेरिएबल्स, ये नेम और मॉडल आपने दो वेरिएबल्स बनाए, इनको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? फिलहाल मैं इसको क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, ये होगी हमारी क्लास के। अब इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी यूज करते हैं क्लास के लिए। ऑब्जेक्ट हम क्यों करते हैं यूज? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। लाइक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मिलता जुलता होता है आपकी क्लास से, जो आपकी, आप लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अब हम ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ मिलाना है, या एक क्लास की इंफॉर्मेशन दूसरी क्लास के क्लास में शेयर करनी है या गेट करनी है,
उसके लिए हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका है क्या, आप सिंपल लिखते हो ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। सेम सिंपल आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, बाइक वन इज इक्वल टू क्लास का नाम मेरी क्या है, बाइक, ठीक है। तो बाइक वन इज द ऑब्जेक्ट एंड बाइक इज द क्लास नेम। ओके क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके अब इस कोड को जरा हम क्या करते हैं, अब इसको जो हम लोगों ने सारी चीज को डिटेल में पढ़ा है, इसको एक सिंपल से कोड में डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगी क्लास। ओके ओके मैं इसको सिंपल क्या करती हूँ, नीचे वाली लाइन पे एक कोड लिख देती हूँ। अच्छा सबसे पहले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक क्लास बनानी पड़ेगी, यानी कि अपनी क्लास को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ, डिफाइन अ क्लास। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास को डिफाइन किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्लास बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल यही क्लास ले रही हूँ, डेट इज बाइक, देन कॉलन साइन, इस कॉलन साइन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एट्रीब्यूट्स ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन गेयर में मैं ले रही हूँ गेयर इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लिया है, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि वाई मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखा है। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। मैंने सिंपल क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया क्लास का, जिसका नाम मैं दे देती हूँ बाइक वन इज इक्वल टू, सिंपल मैं क्या करूंगी, अपनी क्लास का नाम यूज करूंगी, डेट इज बाइक एंड देयर पैरेंथेसिस। ओके ये हमने क्या किया, अब क्या करना है मैंने, सिंपल अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम में कुछ भी नहीं है और गेयर में 0 है। अब अगर मुझे अपने एट्रीब्यूट्स को न्यू वैल्यूज देनी है, ठीक है, अगर अपने एट्रीब्यूट्स को असाइन करनी है न्यू वैल्यूज, तो मैं कैसे करूंगी, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में, एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड असाइन न्यू वैल्यूज। ओके सिंपल, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, एक मैंने लिख दिया बाइक वन, वाई मैंने यहाँ पे बाइक वन लिखा है क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है बाइक वन, ठीक है। बाइक वन डॉट गियर इज इक्वल टू मैं दे देती हूँ 11। एंड सेकेंड चीज मैं क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ बाइक वन डॉट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कोई ना कोई इसको नाम दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिंपल नाम दे देती हूँ होंडा। ओके आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी, सिंपल यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करूंगी, और प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं कर देती हूँ इन्वर्टेड कॉमा नेम, ओके नेम कॉलन एंड देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो एट्रीब्यूट पास किया हुआ है दैट इज बाइक वन डॉट नेम, मैं ये लिख देती हूँ कॉमा। उसके बाद मेरा सेकंड मॉडल का क्या नाम, सेकंड एट्रीब्यूट का क्या नाम है, गेयर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गेयर कॉलन, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूंगी, अपने सेकंड एट्रीब्यूट को जो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है मैं वो लिख दूंगी बाइक वन डॉट ये। ओके अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं इस चीज को रन करती हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। Why? Okay, I have done a mistake here. ओके ये देखें, ये देखो समझ आई क्या, मैंने सिंपल क्या किया है, प्रिंट के अंदर मैंने जस्ट लिखा है एफ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर नेम एंड बाइक वन डॉट नेम यूज किया, बिकॉज मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के जरिए अपने एट्रीब्यूट्स को न्यूज वैल्यू असाइन किया, और मैंने बाइक वन डॉट नेम लिख दिया एंड कॉमा गियर कॉलन बाइक वन डॉट मैंने लिख दिया गियर गियर, और देन हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया, नेम इज इक्वल टू होंडा एंड गियर इज इक्वल टू 11। बच्चा ये साइंटिक्स है,
अगर आपने इस तरह डिफाइन करना है ना अपने एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने वैल्यूज को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। क्लियर? ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ एक क्लास के अंदर। आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एम्प्लॉय के नाम से क्लास बना रहे हो तो ऑफकोर्स एक, अगर आप क्लास बना रहे हो एम्प्लॉय में, तो उसमें ऑफकोर्स एक एम्प्लॉय तो नहीं होगा ना, उसमें डिफरेंट। मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने एक क्लास लेनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपनी क्लास को डिफाइन करूंगी, जिसके अंदर मैं लिख देती हूँ क्लास इज इक्वल टू, और मैंने क्लास इज इक्वल टू मींस क्लास एम्प्लॉय में करके एक क्लास बना देती हूँ। ओके, और उस क्लास के बाद मैं क्या करती हूँ, अपने एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ले रही हूँ एम्प्लॉय आईडी। ओके, और इसको मैं फॉर एग्जांपल फिलहाल मैं 0 पास कर देती हूँ। उसके बाद मैंने सिंपल क्या करना है, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे emp1 इज इक्वल टू लिख देती हूँ एम्प्लॉय, एंड सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ emp2 इज इक्वल टू एम्प्लॉय। क्लियर? अब अगर मुझे अपने एट्रीब्यूट्स को यूजिंग ऑब्जेक्ट्स अगर वैल्यूज करनी है तो मैं कैसे करूंगी, पहले यूजिंग ऑब्जेक्ट वन मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी दे देती हूँ कि यूजिंग वन ऑब्जेक्ट वन एक्सेस द वैल्यू। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगी, दैट इज emp1 डॉट, उसके बाद मैं क्या चीज लिखूंगी, अपनी आईडी लिखूंगी, जो मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आईडी दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 101। ओके, और सिंपल सेम एज इट इज मैं अपने प्रिंट का फंक्शन यूज करती हूँ, प्रिंट, उसके अंदर मैं लिखूंगी एफ इन्वर्टेड कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एम्प्लॉय आईडी कॉलन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैरेंथेसिस के अंदर एम्प्लॉय, इट्स नॉट एम्प्लॉय, इट्स emp1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। ओके, सिंपल मैंने ये चीज लिख दी। अब अगर मैं इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूँ। ओके, अब मैं जस्ट क्या करती हूँ, उसको रन करती हूँ, तो ये देखो एम्प्लॉय आईडी कॉलन 101। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेम एज इट इज, अगर मुझे अपने सेकंड एम्प्लॉय को कोई फॉर एग्जांपल आईडी देनी है, तो मैं उसको कैसे दूंगी, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे साथ में एक और वेरिएबल बना देती हूँ, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम की मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे सिंपल एक आईडी बना देती हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं अपने एम्प्लॉय का नेम यूजिंग ऑब्जेक्ट टू एक्सेस करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, यूजिंग ऑब्जेक्ट टू एक्सेस एट्रीब्यूट वैल्यू। क्या हुआ बच्चों, समझ नहीं आ रही? ओके, अब अगर मुझे एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू की एक्सेस करनी है तो सिंपल मैं क्या करूंगी, ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी emp2। व्हाई आई एम राइट हियर emp2 बिकॉज मेरे सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, emp2। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी एम्प्लॉय, और साथ में लिख देती हूँ नेम।
ओके, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसको कोई ना कोई नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ अली। ओके, सेम एज इट इज अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगी, एफ बस थोड़ी देर वेट कर गिना वो पे तो फिर लगा जुली। ओके, हाँ अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, जो मैंने यहाँ पे अपना नाम दिया है एम्प्लॉय नेम, ऐसे ही लिखूंगी ना, कॉलन देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, emp2 डॉट एम्प्लॉय नेम। क्लियर, और इसके बाद मैं क्या कर दूंगी, अपने इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगी। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, तो ये देखो, एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम अली। इट्स मींस दैट आप जितने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, आप उसको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही एट्रीब्यूट्स के साथ एक्सेस करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे emp1 एम्प्लॉय आईडी के लिए यूज किया और emp2 एम्प्लॉय नेम के लिए यूज किया, तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर फर्स्ट एट्रीब्यूट एंड योर सेकंड ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर सेकंड एट्रीब्यूट। ओके, आप अपने फर्स्ट एट्रीब्यूट को सॉरी आप अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के सब एट्रीब्यूट्स के साथ लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय वन भी यूज करोगे ना, तो आप एम्प्लॉय वन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एम्प्लॉय वन डॉट एम्प्लॉय नेम लिख देती हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, emp1 लिख देती हूँ। अब ये मैं इसको रन करूंगी तो मुझे वो आउटपुट यही देगा। इट्स मींस दैट आप मल्टीपल टाइम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ एट द सेम टाइम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लियर, अब शो हो रही है मेरी स्क्रीन आपको? ओके, सिंपल बच्चा, मैंने क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया है, एक क्लास के अंदर मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एम्प्लॉय emp1 emp2, ये क्या मैंने किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, और मैंने क्या किया, अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ एक्सेस किया, ठीक है। डॉट नेम यूज किया था, तो यहाँ एक सेकंड बच्चा वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आइसक्रीम। यार मैं तो मदरसे के सामने दुकान आखी उठ लापूस यार मना, मदरसा नहीं 12 नंबर गली च उसके सामने जी दुकान है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चा, यहाँ पे क्या चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि आपने क्या करना है, अपने एट्रीब्यूट्स को अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेस करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एट्रीब्यूट था और एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने उसके जरिए क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, टू टू एट्रीब्यूट्स हैं और टू ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, emp1 को मैंने एम्प्लॉय आईडी के लिए यूज किया और emp2 को मैंने एम्प्लॉय नेम के लिए यूज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने emp2 यूज किया था, वो तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे फिर emp1 कर दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने चीज क्या एक्सप्लेन किया है कि आप अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल एक ही क्लास के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के साथ एक्सेस कर सकते हो। इट्स डज नॉट मीन्स दैट कि आप अपना ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वन के साथ ही एक्सेस करोगे, ऑब्जेक्ट टू एट्रीब्यूट टू के साथ एक्सेस करोगे। आप अपने ऑब्जेक्ट को दोनों एट्रीब्यूट्स के साथ एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप मल्टीपल आप एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही एट्रीब्यूट से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये करके दिखाया था कि emp1 एम्प्लॉय वन जो हमारा emp1 जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एम्प्लॉय आईडी के साथ एक्सेस किया है, उसके जरिए मैंने यूज एम्प्लॉय की आईडी ली, और सेकंड emp2 के जरिए मैंने एम्प्लॉय का क्या ले लिया, नेम ले लिया। क्लियर नाउ, कोई कंफ्यूजन? ओके बच्चा, चले अब हम क्या करते हैं, आप हम यूज करते हैं अपनी क्लास के अंदर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना, तो हम क्या करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर हम कोई फंक्शन भी यूज करके देख सकते हैं कि क्या क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक क्लास बना देती हूँ जिसका नाम मैं रख लेती हूँ रूम,
ठीक है, मैंने क्लास में जिसका नाम मैंने रखा रूम, उसके बाद मैं इसके एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मैं लेंथ इज इक्वल टू ले लेती हूँ 0 एंड उसके बाद मैं इसकी ब्रेथ भी ले लेती हूँ 0। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इनका एरिया ऑफ द रूम फाइंड करना है। ठीक है, अगर मुझे इसका एरिया ऑफ रूम फाइंड करना है तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके जरिए क्या होगा, हम अपने रूम का एरिया कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर देती हूँ, कमेंट पास कर देती हूँ, मेथड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रूम। ओके, अब यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, ऑफ कोर्स हम अपने फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले मैं लिखती हूँ डेफ, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का कोई ना कोई नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम लिख देती हूँ कैलकुलेट हाइफन एंड देन मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैलकुलेट एरिया। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, एक फंक्शन का नाम दे दिया और उसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देती हूँ डेट इज सेल्फ। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप क्या पास करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ, किस चीज को, प्रिंट, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सिंपल मैं क्या कर देती हूँ, प्रिंट एरिया ऑफ रूम क्या कर देती हूँ, प्रिंट कर देती हूँ। एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास एंड इस इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैं कॉमा डाल देती हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे क्या यूज करती हूँ, सेल्फ डॉट लेंथ स्टैटिक, जी बच्चे, सेल्फ डॉट ब्रेथ। बोल। हाँ, तू क्या? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है, फंक्शंस तो बनाने आते हैं ना आपको? ओके, उसके बाद यहाँ इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं एक जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, कमेंट दे देती हूँ, सॉरी, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम। उसके अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि यार मेरा स्टडी रूम है, मैंने ऐसे ही ऑब्जेक्ट एक दे दिया डेट इज स्टडी रूम, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपनी क्लास लिखते हैं और उसके स्मॉल पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब मैं क्या करूंगी, अपने ऑब्जेक्ट्स के जरिए अपने एट्रीब्यूट्स को न्यू वैल्यूज एक्सेस करूंगी। ठीक है, मेरे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, एक्सेस वैल्यू, एक्सेस एट्रीब्यूट वैल्यू बाय यूजिंग, अरे यार, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, हाथ थक गया मेरा। ओके, मैं सिंपल क्या करती हूँ, सबसे पहले अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखती हूँ, डेट इज स्टडी रूम। ओके, लेंथ को मैंने वैल्यूज एक्सेस करनी है तो डॉट में लेंथ लिखूंगी। सबसे पहले मैं लेंथ एक्सेस करना चाह रही हूँ, लेंथ इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 42 पॉइंट समथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल 42 ही लिख देती हूँ। ओके, सेम एज इट इज, अगर मैं इसको ब्रेथ एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं क्या कर देती हूँ, स्टडी रूम डॉट BREATH, ब्रीथ स्पेलिंग देखिएगा वेरिएबल्स के, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ 30। ओके, अब क्या हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मैंने वैल्यूज एट्रीब्यूट्स को दे दी, लेकिन मैंने अपने फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया। ऑफ कोर्स मुझे अपने फंक्शन को भी तो कॉल करना है ना कहीं ना कहीं। जब तक मैं अपना फंक्शन कॉल नहीं करूंगी मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल करते हैं इनसाइड द क्लास। ओके, मैं यहाँ पे दे देती हूँ कॉल फंक्शन इनसाइड द, हाँ देखे मिल गया ना, सब फ्रिज रखना, मैं क्लास है तो बात कर इनसाइड द क्लास। ठीक है, और क्लास के अंदर मैं अब कैसे इसको, अब देखो कि अगर आपको अपने फंक्शन को इनसाइड द क्लास उसको करना है, कॉल करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, सिंपल आप क्या लिखोगे, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, डेट इज स्टडी रूम। ओके, उसके बाद आप जैसे डॉट लेंथ लिखे तो आप ऐसे ही सेम क्या लिखोगे, डॉट अपने फंक्शन का नाम, डेट इज कैलकुलेट एरिया। ठीक है, कैलकुलेट हाइफन एरिया,
एंड देन देयर स्मॉल पैरेंथेसिस। ऐसे ही फंक्शन कैलकुलेट कॉल्स होते हैं ना। अब अगर मैं इसको रन करूं तो क्या कुछ होगा? ऑफ कोर्स एरिया ऑफ रूम मुझे वो क्या करके दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। ये देखो एरिया ऑफ रूम इज 1260। समझ आए कि ये क्वेश्चन हमने क्या किया है? हम लोगों ने सिंपल एक क्लास के अंदर क्या किया, एक फंक्शन भी यूज करके देखा है। जी बच्चा, बच्चे समझ आइए? समीना आपको बेटा? ओके मैं क्या करती हूँ, इसको ज़्यादा फ्लो में या ज़्यादा तेज़ नहीं लेके जाते, इसको यहाँ तक ही कंप्लीट करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको क्या कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। कितनी दिन लगी इसमें? चले मोड़ के दे यार मुझे, मैं फिटे मुंह तुम्हारे यार पे मैंने ला मारी अन्ना दसेंदा ते सही ना दुकाना दा। तो तू मैं दस ते सही कि 150 रुपए दी आइसक्रीम तू 100 रुपया में आइसक्रीम तो ला सटिया है? कितने ना? ओ तो बस तक फिर जुल्मा दिन तक कल तू कार भी आ गए। ओके यार महंगाई हो गई है जो सीधी सी बात है। अच्छा आपको पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी क्लास के अंदर क्या क्या चीज यूज हो रही है। ठीक है, सेम जैसे आपके फंक्शन का साइंटिक्स था ना, फंक्शन का क्या साइंटिक्स था, आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, एट द एंड आपको अपने फंक्शन को कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ता था, कॉल करना पड़ता था। जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं करते थे आपका फंक्शन काम नहीं करता था। ऐसे ही है। ठीक है, अब इसी तरह आपकी क्लास की भी कुछ रूल्स हैं कि आप जब क्लास बनाओगे तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास के अंदर आपको उसके एट्रीब्यूट्स देने होंगे जो आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी क्लास को किसी दूसरी क्लास के साथ अगर आपने यूज करना है या अपनी क्लास को कहीं मल्टीपल क्लासेस में या किसी और क्लास में यूज करना है या किसी और फंक्शन में यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपने क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी हम लोगों ने सिंपल एक क्लास देखी है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसके इनहेरिटेंस देखेंगे तो इनहेरिटेंस में मल्टीपल क्लासेस यूज होती है, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मींस दैट सबसे पहले आपको अपनी क्लास बनानी है, क्लास डिफाइन करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स देने हैं, और एट द एंड आपको क्या करना है, अपनी क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके जरिए आप क्या करोगे, अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को एक्सेस करोगे। क्लियर? जैसे हम लोग लिस्ट और टपल्स में या सेट्स में या डिक्शनरीज में अपनी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इंडेक्सेस या की वैल्यूज यूज करते थे, इसी तरह अगर हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया बाइक, और उसके अंदर मैंने नेम और गेयर के नाम से क्या कर दिया, दो एट्रीब्यूट्स बना दिए, और उनको मैंने गेयर इज इक्वल टू 0 कर दिया और नेम को फिलहाल मैंने क्या कर दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है बाइक वन। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख रहे हो, लेकिन कोशिश किया करें आप जो अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख रहे हो वो आपकी क्लास के नाम से मिलता जुलता हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बाइक वन इज इक्वल टू बाइक यूज किया, तो बाइक मेरी क्लास और बाइक वन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने एट्रीब्यूट्स को न्यू वैल्यूज एक्सेस किए हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो बाइक वन डॉट गियर इज इक्वल टू मैंने कर दिया 11, और बाइक वन डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, होंडा। और सिंपल मैंने प्रिंट के फंक्शन के जरिए दोनों चीजों को प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास आउटपुट आ गई प्रिंट सॉरी नेम इज इक्वल टू होंडा एंड गियर इज इक्वल टू 11। क्लियर? सेम एज इट इज मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई एम्प्लॉय, जिसके अंदर मैंने कहा भाई हम लोग फंक्शंस भी तो हमने यूज किए हैं, तो हम क्लास तो सॉरी सेकंड क्लास जो मैंने एम्प्लॉय की बनाई उसमें मैंने क्या किया, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स सॉरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, ताकि देखा जाए क्या हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जरिए अपनी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो सिंपल सेम एज इट इज सारा काम जो हम लोगों ने ऊपर वाली क्लास में किया था, सेम एज इट इज हमने यहाँ पे किया, यूजिंग emp1 यूजिंग emp2 मैंने क्या किया, अपने एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को एक्सेस किया और सिंपल उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैंने तीसरी जो क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा रूम। अब मैंने कहा भाई चलो एट्रीब्यूट्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज भी एक्सेस हो रही है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी एक्सेस हो रहे हैं, हर चीज एक्सेस हो रही है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज फंक्शंस पढ़ी है, तो क्या फंक्शंस हमारे क्लासेस के अंदर यूज होते हैं कि नहीं। लाइक हमने फंक्शन तो पढ़ा है, क्या फंक्शन हम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए मैंने क्या, आदि क्या कर रहा है यार,
सिंपल मैंने एक क्लास बनाई रूम की जिसके अंदर मैंने एक लेंथ और ब्रेथ का एट्रीब्यूट दे दिया और उनको वैल्यू 0 असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने अगर मैंने क्या किया कि मैंने अपने एरिया ऑफ रूम जो है वो कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक फंक्शन बना दिया डेट इज डिफाइन। डेफ के लिए मैंने कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बना दिया और उसके अंदर सिंपल मैंने क्या कर दिया, एरिया ऑफ रूम को प्रिंट करवा दिया और सेल्फ डॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट ब्रेथ के जरिए, ठीक है। लाइक जैसे हम लोग a इज इक्वल टू ए प्लस सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं ना, अगर आप इसको अलग लाइन पे लिखना चाहते हो सेल्फ डॉट लेंथ को, एरिया इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लेंथ और स्टैटिक सेल्फ डॉट ब्रेथ, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने कहा भाई आप इसको सिंपल हम एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, ऑफ कोर्स अब हम लोगों को इतनी बेसिक्स तो आ गई हैं कि हम इसे हमें पता होना चाहिए कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर भी ऐसे वैल्यूज असाइन, ऐसे हम अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने रख दिया स्टडी रूम। उसके बाद स्टडी रूम ऑब्जेक्ट के जरिए हमने अपने एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज असाइन की और सिंपल अगर हम लोगों ने अपनी क्लास के फंक्शन को इनसाइड द कॉल कॉल करवाना है, इनसाइड द क्लास कॉल करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने ऑब्जेक्ट के नेम के साथ ही उसको कॉल करूंगी, अदरवाइज ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्टडी रूम डॉट नहीं लिखती बल्कि जस्ट कैलकुलेट एरिया के जरिए अपने फंक्शन को करवाती हूँ रन, तो ये देखो स्टैटिक मीन्स डेट एरर, ये आपको एरर देगा। ये देखो उसने मेरे को एरर दे भी दिया। उसने मुझे कहा क्लास एरिया इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि आपके जो ये फंक्शन है ना, इसका स्कोप भी जस्ट इस क्लास के अंदर है। तो अगर आपने अपने फंक्शन को इनसाइड द क्लास कॉल करवाना है तो आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट के नाम के जरिए ही उसको कॉल करवाओगे। क्लियर? जी समीना, आप क्लियर है बच्चा? अबे यार कब गया ये?